और चलिए सीधे रुक करते भोपाल का अश्विन शर्मा से जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा बात कर रहे हैं। और एक 32 बोर की पिस्टल है। मेरे तीनों हथियार वैध हैं और मेरे लाइसेंस पर दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त मेरी पत्नी के लाइसेंस पे 25 बोर की पिस्टल है जो वैध शस्त्र लाइसेंसी के रूप में दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर दर्ज है। इसके अतिरिक्त मेरे घर में उनको 2 मजल लोड बंदूक मिली है जिसको वो अवैध शस्त्र बताते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि जो ट्रॉफी सोविनर्स बंदूक होते हैं, दिस इज कॉल्ड रेप्लिका फ्लिंट लॉक सॉफ्ट सीरियल नंबर। ये इसके मेरे पास बिल भी हैं बाकायदा, और ये मेरे कोई आज के बनवाए बिल नहीं है, 5/5/2007 के। ऐसे पुराने बिल आज के आज नहीं बनवाए जा सकते। ये फिर ये जो कार्रवाई हुई है पूरी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? गन्स अब कार्रवाई तो मुझे नहीं मालूम है। मैं कोई ना मैं किसी राजनीतिक चेहरे से जुड़ा, ना मैं किसी को करता, लेकिन मैं बीजेपी को फॉलो इसलिए करता हूं कि मैं 15 साल में उनके शासनकाल में बड़ा आदमी बनाऊं। ना मैं कांग्रेसी हूं ना बीजेपी हूं। डायरी का सच अधूरा रह गया। डायरी मिली या नहीं मिली? आप पूछिए, अगर कोई एक भी डायरी मेरे घर से उन्होंने बरामद की होगी तो मेरे यहाँ जितनी भी उन्होंने जितनी भी इन्वेंट्री बनाई होगी, अगर उसमें एक भी डायरी दर्ज होगी तो वो मेरी होगी। एक बड़ा आरोप सियासी गलियारों से आपके ऊपर लग रहा है कि आप हवाला कारोबार से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस को जो है फंडिंग करते रहे हैं। जब सरकार नहीं थी 15 साल से तो मैं कांग्रेस को फंडिंग करता रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं अभी हाल आपका जो ये सब कुछ रेड हुआ है तो ये हवाला कारोबार से कनेक्ट है। 15 साल से मैं बीजेपी शासन में बड़ा आदमी बनाऊं और अब एकदम से कांग्रेसी लोगों को फंडिंग करने लगा हूं, ऐसा उनका कहना है। चंदा आप दोनों को देते हैं? ना चंदा मैं उनको देता हूं, ना चंदा इनको देता हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अफसरों को बड़ी गिफ्ट की डिटेल मिली है कि आपने कई अफसरों को डिटेलिंग में गिफ्ट दिए हैं, बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं। पहले आप लोग बोलते हैं कि अफसरों की पोस्टिंग में उनसे पैसे लेता हूं, फिर आप लोग कहते हैं कि अफसरों को मैं गिफ्ट देता हूं। राज क्या है आप ही बता दें। दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। ये कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नजरिया है? मेरे हिसाब से अगर आप इस कार्रवाई को कोई पॉलिटिकल एजेंडे से देख रहे हो तो वो आप बेहतर समझते होंगे। मेरे को लगता है इनकम टैक्स की एक रूटीन कार्रवाई होगी और उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। मैं सही समय पर अपने सारे पक्ष रखूंगा और सारी जानकारी दूंगा। काले कारोबार से नहीं जुड़े अश्विन शर्मा? काले कारोबारों की जानकारी आप बेहतर बता सकते हैं, या जो भी इनकम टैक्स की रेट के बाद उनको निकलेगा वो मेरे को आपको बेहतर बता पाएंगे। प्रवीण कक्कड़ से आपका क्या रिश्ता है? मेरे उनसे बहुत ही पारिवारिक संबंध है, पर उनसे मेरा कोई व्यवसायिक संबंध नहीं है। साहिल कक्कड़ से क्या आपके जो बिजनेस टर्म्स है वो है? सलील मेरे साथ किसी भी बिजनेस में पार्टनर नहीं है और पारिवारिक संबंध होने की वजह से मेरे घर का लड़का है। एक फोटो बड़ा चर्चित है, वो फोटो मेरे पास भी मौजूद है। उस फोटो का कैप्शन है जिसमें दोनों लोग मौजूद हैं। उसमें मौजूद हैं एक अश्विन शर्मा और सलील कक्कड़, लिख रहे हैं 1000 CR इन माई हैंड्स। वो कितने साल पुराना है, आप उस फोटो को देखिए। तो वही तो बात है, वो 1000 CR वाला पुराना फोटो होगा। तो इसका मतलब साफ है कि हम 15 साल पहले ही 1000 CR के लोग थे और अब हम आज की तारीख में अभी भी उससे कम तो नहीं होंगे, उससे ऊपर ही होंगे। थैंक यू। ये हैं अश्विन शर्मा और आप देख सकते हैं अश्विन के ठिकानों पर भले ही आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण है कि सीधे तौर पर मानते हैं कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। कैमरामैन नतुल के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया भोपाल। तो आयकर विभाग की जो छापेमारी हुई उसके बाद अश्विन शर्मा का नाम आया सामने, उसके बाद कई गाड़ियां सामने आई और इन सब के बीच ये देखिए पुरानी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अश्विन शर्मा के नाम पर ही कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि जांच की जाए कि जो गाड़ियां अश्विन शर्मा की हैं वो कैसे आई, किसके पैसे पर आई, कैसे बीजेपी के साथ अश्विन शर्मा का संबंध रहा। लेकिन आपने सुना अश्विन शर्मा ने जो कुछ भी कहा कि वो ये नहीं मानते कि ये राजनीतिक किसी का छापा, राजनीतिक छापा था, आयकर विभाग की एक सामान्य कार्रवाई थी और जो कुछ भी मुझे लेकर कहा जा रहा है वो वक्त आने पर मैं अपनी तरफ से पेश कर दूंगा। रही बात अगर हम बात करें प्रवीण कक्कड़ की, तो उनका कहना है कि वो मेरे मित्र, पारिवारिक संबंध। जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपने अश्विन शर्मा से बात की, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको नोट किया जाना चाहिए? बहुत सियासत हो रही है। देखिए अवधेश, पहला अश्विन शर्मा का टेलीविजन का इंटरव्यू है। ये पहली बात, अश्विन शर्मा ने अभी तक किसी टेलीविजन चैनल से इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और अश्विन मेरे पास अभी भी मौजूद है मेरे साथ। और उनसे एक चीज मैं बहुत जानना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे इंक्वायरी हैं जिनको लेकर अश्विन शर्मा न सिर्फ सुर्खियों में है पिछले कुछ सालों में, बल्कि अश्विन शर्मा से मैं एक बार फिर बात करूंगा और कितनी क्या है स्थितियां रही हैं, क्योंकि अश्विन शर्मा का
सीधा तौर पे कहना है कि पिछले 14-15 सालों में इस तरीके की स्थितियां नहीं बन पिछले 4 महीने की सरकार में इस तरीके की स्थिति नहीं बन सकती। पिछले 14-15 सालों से मैं काम कर रहा हूं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हीं बातों पर बात करता हूं कि जो अश्विन शर्मा जो हैं जो इस कार्रवाई को लेकर क्या कोर्ट जाएंगे या कुछ और करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर मैं उनसे और बात करूंगा। लेकिन अभी कुछ ऑफिसर से जो मिलकर आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अवधेश की जो बंदूकें मिली थी, जो खालें मिली थी, बताया जाता है मॉर्नामेंट उनका कहना था कि ये सब के बिल मेरे पास हैं, ये सारी बिलों को मैंने लिया है, वो जानते नहीं हैं। इस लिहाज से जो है इस तरीके की बातें वो करते, इस लिहाज से उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं। अश्विन, क्या कोर्ट जाएंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, समय पे मैं जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं कोर्ट में भी इसका पूरा जवाब दूंगा। अभी आयकर अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई करी है, जब होगा समय पे मैं उसका जवाब दूंगा। एक और सवाल महत्वपूर्ण है कि इनकम टैक्स ने आपके साथ मिसबिहेव भी किया क्या? मिसबिहेव उनकी सिस्टम में, उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके शायद दबाव बना सकते होंगे या कुछ जानकारी लेते होंगे, तो उन्हें 48 घंटे के अंदर मेरे घर से कुछ भी नहीं मिला है। वो सिर्फ मेरे पर यह दबाव बनाते रहे कि मैं दूसरे लोगों का या किसी का भी नाम लूं। मैंने उनके सामने किसी का नाम नहीं लिया, ना मेरा इन सब घटनाक्रम से कोई संबंध। बहुत बड़ा आरोप बात करें आप, किन का नाम लेने, किन के नाम लेने की? इसको जाने दीजिए आप। किन का नाम बताइए ना अश्विन। इसको छोड़िए ना प्लीज। बहुत सारी बातें आपको लेकर चल रही हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने आपको हर चीज का जवाब दिया है, जो जो सवाल आप लोग मुझसे चाहते हो और सारे सवालों का जवाब मैंने आपको समय से दिया है। और आप जब मांगेंगे मैं समय पे आकर जवाब दूंगा। जो कागज मांगेंगे वो आपको कागज उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो ये है अश्विन शर्मा और अश्विन शर्मा थे और ये अब आप देखिएगा, आप जा रहे हैं अपने घर और ना सिर्फ कार्रवाई में वो यहाँ उनके किसी घर पर हुई थी, बल्कि उन्होंने सीधी एक एक बात का जवाब दिया है अवधेश। बिल्कुल अजय, अब जो पूरी बातचीत आपने की एक्सक्लूसिव बातचीत है, किसी भी टीवी चैनल से उन्होंने बात नहीं की है। क्या कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? बीजेपी के अपने आरोप थे, कांग्रेस ने एक अलग काउंटर अटैक किया अश्विन शर्मा के नाम पर। अब क्या तस्वीर बन रही है? किसके लिए मुश्किल ज्यादा बढ़ेगी? क्योंकि सियासत बहुत हो गई अश्विन के नाम पर। देखिए, बहुत गंभीर आरोप है अवधेश इस लिहाज से गंभीर आरोप है कि पिछले 3 महीने के अंदर मैं बड़ा आदमी नहीं बना हूं, पिछले 15 सालों के अंदर समझ लीजिए मुझे किन लोगों ने बनाया होगा। मतलब सीधे तौर पर बात है कि बीजेपी ने मुझे बनाया है। ये खुद अश्विन शर्मा कह रहे हैं। मैंने उनसे 2 बार पूछी यही बात कि क्या आपकी डायरी में नंबर मिले हैं। उनको वो बात भी बताई, वो फोटोग्राफ बताया कि आपका एक फोटोग्राफ चल रहा है जिसमें आप 1000 CR की बात कर रहे हैं। कमाई के मामले में उन्होंने 2 टूक कहा, तो तब उस वक्त 10-15 साल पुराना वो फोटो है मेरा, तब मैं 1000 करोड़ का आदमी था, तो आज मैं कितने का हूंगा ये अंदाजा लगाइएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और पहली बार अभी तक टेलीविजन स्क्रीन पे कभी अश्विन शर्मा ने इंटरव्यू नहीं दिया है अपना, और ये पहला इंटरव्यू है। आयकर विभाग पे सीधे तौर पे वो कोर्ट जाएंगे, उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है, अभी तक ये बात साफ नहीं थी कि वो क्या करने वाले हैं। अश्विन शर्मा ने अपने प्रवीण कक्कड़ से रिश्ते कबूले हैं, उनके बेटे से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं हम लोगों के। और भी उन्होंने कई बात कही। कमलनाथ से जो सवाल हमने किया था कि ये अश्विन शर्मा को आप जानते हैं नहीं जानते, उन्होंने कहा था कि वो तो खुद ही बीजेपी के हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। मतलब साफ है, अश्विन शर्मा भी उन्होंने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जो एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है अवधेश को ये है कि अश्विन शर्मा ने ये बात भी कही है कि मेरे से वो कुछ लोगों के नाम निकलवाना चाहते थे। मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया कि आखिर वो कौन लोगों के नाम बुलवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन नाम को लेकर खुलासा नहीं किया कि आखिर वो किन लोगों के नाम निकलवाना चाहते थे। लेकिन महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि एक एक सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। हथियार से लेकर उनके हाथ से वन्य प्राणियों को लेकर पकड़ी गई चीजों तक के उन्होंने जवाब दिए हैं, और कई बातें कही हैं कि ये जो दस्तावेज थे, ये जो बातें थी वो पकड़ी गई, और ये पेपर्स कई मेरे हाथ से बरामद हुए हैं। उनके पेपर्स उन्होंने दिखाया, बाकायदा वन्य प्राणियों के मॉर्नामेंट है। उन्होंने कहा कि वो मॉर्नामेंट है, वो जानते नहीं थे, उन्होंने सीज करा दिए। उन्होंने बाकायदा उसकी रसीदें दिखाई है कि आप रसीदें देखिए, एक एक गाड़ी का मेरे पास हिसाब है, उनके सबकी बिल है मेरे पास। मैं इनकम टैक्स की कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और ये पूरी बेबाकी के साथ कहता हूं कि तब मैं 15 साल पहले 1000 करोड़ का आदमी था, तो आज मैं क्या हूंगा, ये भी उन्होंने कहा। अश्विन शर्मा पिछले कुछ सालों में न सिर्फ तेजी से राइज किए, बल्कि भोपाल की फ्लाइट पार्टियां जो होती है उसका एक बड़ा चेहरा बने, और खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी क्लास में बेहद चर्चित नाम रहे हैं अश्विन शर्मा। अवधेश,
बिल्कुल। लेकिन अजय, अब जिस तरीके से ये बात अश्विन शर्मा ने कही और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि मुझ पर पहले आरोप ये लगाए गए कि मैं बीजेपी का आदमी हूं और अचानक से 3 महीने में अगर सरकार बदलती है तो मैं फंडिंग करने लगूंगा कांग्रेस की, तो आखिर ये हो क्या रहा है? ये भी एक अहम सवाल है जिसको अश्विन शर्मा छोड़ गए हैं और उसके अलग अलग तरीके से मायने निकाले जाएंगे। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मायने निकाले जाएंगे। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अश्विन शर्मा ने इसके पहले कभी जिनके जवाब नहीं दिए थे। अपनी गाड़ियों से जुड़े हुए मामले पर, अपने कोर्ट जाने के ऊपर, अपने संबंधों को लेकर, प्रवीण कक्कड़ से अपने संबंधों को लेकर, और दूसरी बात करूं तो आयकर विभाग ने किस तरीके से उन पर दबाव बनाया लोगों के नाम लेकर। सबसे गंभीर आरोप यही है अवधेश कि आयकर विभाग के अधिकारी उनसे कुछ लोगों के नाम उगलवाना चाहते थे और मैं वो नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसको लेकर उनसे मेरी कई बार मिसबिहेव की स्थिति हुई। वो उनका तरीका होता है। ये अश्विन शर्मा ने सीधे तौर पे बात कही। एक बड़े छापे की कार्रवाई थी और अश्विन शर्मा इस लिहाज से चर्चित हैं कि सबसे ज्यादा उनके यहां से कैश बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं पाई का हिसाब दूंगा आयकर विभाग को, और पूरी तरह आश्वस्त और कॉन्फिडेंट से लवरेज नजर आए अवधेश। जिस तरीके का उनका कॉन्फिडेंस लेवल था वो ये बताने के लिए काफी था कि उनकी स्थिति क्या है और किस तेजी के साथ वो इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अश्विन शर्मा ने पहली बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे बात की है और हमने अपने दर्शकों को बताया इस पूरे मामले का जो सबसे अहम किरदार था अश्विन शर्मा, वो पूरे मामलों पर क्या राय रखता है। क्योंकि अलग अलग थानों में वो इस वक्त जो है अर्जी लगा रहे थे और उन्होंने अपनी बातें दर्ज कराई हैं, पुलिस में बयान दर्ज कराए हैं। क्योंकि वन्य प्राणियों से लेकर अपने आर्म्स और दूसरे मामलों को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो ये न सिर्फ मध्य प्रदेश में सियासी एक नए तरीके से भूचाल लाने वाली बातें कही कि इनकम टैक्स आखिर कैसे कौन लोग थे वो उनके नाम नहीं बताने को तैयार था। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अश्विन शर्मा ने एक एक अपने दस्तावेज का जवाब दिया है। बल्कि ये कहा है कि ये जो पेपर्स थे वो हमारे थे और उन पेपर्स को लेकर आप मेरे से पूछ सकते हैं, जब आप जानकारी चाहेंगे वो सारे पेपर्स की जानकारी जो है मैं आपको दूंगा। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल एक और अजय उठता है कि जिस तरीके की बातें अश्विन शर्मा ने कही और साफ कही कि 15 सालों में मुझे बीजेपी ने बनाया है, अब बीजेपी का तो दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी तो लगातार इस पूरे मामले पर चुटकी ले रही थी। कल जब सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे गए थे तो बीजेपी बेचैन हो गई थी। लेकिन जब अश्विन शर्मा अब खुद कह रहे हैं कि 15 सालों में मैं बना हूं, अब तो बीजेपी के पास बोलने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कम होगा और कांग्रेस हमलावर हो जाएगी। उल्टा पड़ रहा है मामला। बिल्कुल, उन्होंने ये दो बार ये बात पे 2 बार ये सवाल किया। यही सवाल अवधेश जो आप पूछ रहे हैं, तो उन्होंने 2 बार इस सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि आप देखिएगा पिछले 15 सालों में किसकी सरकार थी, पिछले 15 सालों में हमारी सरकार थी और उस सरकार के रहते ही मैंने सब कुछ किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिछले 15 सालों में ये सब कुछ किया गया है तो कांग्रेस के पास बहुत कम ऐसे मौके बचते हैं कि कांग्रेस कुछ कर पाए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर क्या बात नहीं कही अश्विन शर्मा ने। अश्विन शर्मा ने अपने हाथ से बरामद दस्तावेजों, अपने हाथ से बरामद फाइलों, अपने हाथ से बरामद बारासिंगा और शेर की खालें और चीतल की खालों की एक एक बात से लेकर तमाम उन बातों पर जवाब दिए हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यही कही है कि पिछले 15 सालों में आखिर किसकी सरकार थी। मैंने उन्हीं की सरकार रहते हुए सब कुछ किया है। आप समझ जाइएगा कि मैंने कब ये पैसा कमाया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात भी है कि आखिर सुरक्षा और उन्हें चुनौती दी है जांच एजेंसियों को कि आप उनसे पूछेगा कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। यहाँ से जो सवाल उठा रहे थे उनके लिए ये सबसे आज जो अश्विन शर्मा का इंटरव्यू है वो सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाला होगा। कि उनके सीधे तौर पर कहना था कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन बीजेपी की सरकार में मुझे सबसे ज्यादा काम मिला। और अभी भी आश्वस्त है कि आज से मैं 10 साल पहले यदि 1000 करोड़ का आदमी, आज से कुछ साल पहले यदि मैं 1000 करोड़ का आदमी था तो अब कितने का होगा आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और आयकर विभाग को मेरे भाई के हाथ से जो भी कैश मिला है उस एक एक पाई के पैसे का जवाब मैं दूंगा, ये अश्विन शर्मा ने कहा है। बाकी और कुछ नहीं है। बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अपनी बातों को लेकर और एक एक पेपर दिखाए हैं अवधेश। यदि पेपर नहीं दिखाते तो हमको भी उनकी बातों में मैनिपुलेशन नजर आता, लेकिन उन्होंने अपने मॉर्नामेंट के पेपर दिखाए। बोला ये देखिएगा बाजार में सब उपलब्ध है, आप जिसके जैसी चीतल की जैसी खाल देखना चाहेंगे चीतल की जैसी आपको खाल मिल जाएगी, शेर की जैसा मुंह खरीदना चाहेंगे वो आपको बाजार मिल जाएगा। ये मैंने 65,000 की पर
परचेसिंग की है इन मॉन्यूमेंट्स की, उन्होंने बाकायदा बिल दिखाया गाड़ियों की, बोले मेरे पास एक एक बिल की कॉपी है, सारे टैक्स जमा करके ये गाड़ियां ली गई हैं। फिर इनकम टैक्स विभाग मेरे से अंत में जो बुलवाना चाहता था, मैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये उन्होंने बात कही है। ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि इनकम टैक्स के लिए भी अश्विन शर्मा ने कई ऐसी बातें कही कि मेरे घर में दरवाजा तोड़ के घुसे और मैं इस पूरी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दूंगा। बिल्कुल, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है और पहली बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अश्विन शर्मा ने बात की और बेबाकी के साथ बहुत स्पष्ट होकर तमाम बातें बताई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से सामने आती है और जो सियासी तौर पर बयानबाजी हो रही है उसका क्या होता है। शुक्रिया अजय जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यहां पर